हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको समी के पौधे के बारे में बताऊंगी कि इसको लगाने से कितना फ़ायदा है, कि ये पौधा कब लगाना शुभ होता है, किस दिन लगाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं समी के पौधे के बारे में। ज्योतिष और वास्तु में कुछ पेड़ पौधे और वनस्पतियों को बहुत ही खास और चमत्कारिक माना गया है। कुछ पौधे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को कम करने में उपयोगी माने जाते हैं, तो कुछ पौधे में देवताओं का वास माना गया है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही दैवीय पौधे समी के बारे में। समी के पौधे का संबंध शनि से होता है और यह भगवान शिव को भी प्रिय होता है। आइए हम आपको बताते हैं इस पौधे से जुड़ी कुछ खास बातें के बारे में। समी का पौधा शनिवार के दिन गमले में या फिर सीधे कच्ची जमीन में भी लगा सकते हैं। इसे आप घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। घर के अंदर समी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। वैसे इसे विजयदशमी के दिन लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। विजयदशमी का शुभ दिन तरक्की का दर्शाता है और समी का पेड़ इस दिन लगाने से आपका भाग्य भी चमकने लगता है। समी का पेड़ आप अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाइए कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाएं हाथ के तरफ पड़े। अगर आपके घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप इसे घर की छत पर भी लगा सकते हैं। छत पर लगाएं तो इसे आप दक्षिण दिशा में रखें और यहाँ अगर धूप ना मिले तो इसे पूर्व दिशा या फिर इंसान कोण में भी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि समी का पौधा लगाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। समी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो एकदम साफ सुथरा हो, यानी कि यहाँ पर नाली का पानी या फिर कूड़ा कचरा ना रहता हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि समी के पेड़ की पूजा होती है, इस कारण यहाँ कोई थूके भी नहीं। समी का पौधा लगाने के लिए भी साफ मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, यानी यह मिट्टी नाली के आसपास की या फिर अन्य किसी गंदे स्थान की ना हो। अगर आप समी के पेड़ की रोजाना पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शनिवार के दिन सुबह जल्दी से स्नान करके और साफ गमले में स्वच्छ स्थान पर साफ मिट्टी में समी का पेड़ लगाएंगे तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। उपाय के तौर पर पौधे की जड़ में एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का भी दबा दें। साथ पौधे लगाने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालें। पौधे में रोजाना पानी दें या मुरझाना नहीं चाहिए। शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोजाना समी के पेड़ के पास भी एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से बहुत अच्छा असर होगा और आप देखेंगे कि आपके घर के खर्च कम होने लगेंगे और आपके घर में बचत भी होने लगेगी। आपका बैंक बैलेंस फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई घरों में ऐसा होता है कि लड़का और लड़की योग्य होने के बावजूद विवाह में देरी होती है। शनि दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको समी के पेड़ का उपाय करना अच्छे परिणाम दे सकता है। किसी शनिवार से शुरू करके 45 दिनों तक समी के पौधे के पास घी का दीपक रोजाना शाम को जलाएं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। भगवान भोलेनाथ को भी समी के पुष्प और समी का पौधा बेहद प्रिय है। रोजाना की पूजा में अगर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसमें समी का पुष्प भी डाल दें। यदि पौधा छोटा है और उसमें पुष्प नहीं है तो आप समी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी समी के पौधे लगाने के बारे में कि किस तरफ लगाने से आपको धन की वर्षा होगी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फ़ायदे के बारे में। अधिकांश लोगों को केवल इतना ही पता है, आपको पता नहीं होगा कि समी एक औषधि भी है जिसका इस्तेमाल बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। कफ, पित्त विकार या खांसी, बवासीर, दस्त आदि में समी के फायदे ले सकते हैं। इसके साथ रक्त पित्त
पेट की गड़बड़ी, सांसों की बीमारियों में भी समी से लाभ मिलता है। त्वचा की समस्याओं में इसकी लकड़ी काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। त्वचा पर होने वाले फोड़े, फुंसी आदि में समी की लकड़ी को घिसकर लगाना फ़ायदा पहुंचाता है और यह समस्या जल्दी ख़त्म हो जाती है। खुजली होने पर आप इसकी पत्तियों का प्रयोग लेप के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए समी की पत्तियों को दही के साथ पीसकर लेप बनाएं और खुजली वाले स्थान पर लगा लें, बहुत लाभ होगा। पेशाब संबंधी समस्या होने पर समी के फूलों को दूध में उबालकर ठंडा होने पर पिसा हुआ जीरा मिलाकर रोगी को दिया जाता है। खास तौर से पेशाब धातु आने पर यह दिन में 2 बार पीना लाभकारी होता है। शरीर में गर्मी अधिक बढ़ जाने पर समी के पत्तों का रस निकालकर पानी में जीरे और शक्कर के साथ मिलाकर पीने से राहत मिल सकती है। इससे शरीर में ठंडक आती है। जहर उतारने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। समी के पत्तों को नीम की पत्तियों के साथ पीसकर इसका रस अगर रोगी को पिलाया जाए तो जहर का असर कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी समी के पौधे के बारे में बहुत सी जानकारियाँ कि आप इससे बीमारी भी दूर कर सकते हैं और इसको घर में लगाइए, इसकी पूजा करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक